प्रेजेंटिंग बाय सतलोक तक का सफर। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। मोहल्ला थल से जल करे और जल से थल कर देत, हे साहेब तेरी साहेबी अब श्याम को हुक सवेत। परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। जब तक आपके मन में ये खरपतवार भरा पड़ा है, खुरापात भरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, तो आप इस अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझ सकते, फिर आपका प्रयत्न व्यर्थ होगा। पुण्यात्माओं, श्रद्धालु की श्रद्धा ब्लाइंड होती है, वो ब्लाइंड फेथ करता है और ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन उस श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, उस स्वभाव का जो एक श्रद्धालु के अंदर होता है, वो ब्लाइंड फेथ करता है अपने गुरुओं पर, ऋषियों पर, जो वो बताते हैं, टीचर्स पर, जो टीचर होते हैं, आध्यात्मिक टीचर। और उन्होंने, श्रद्धालुओं ने इन अज्ञानियों को महर्षि मंडलेश्वर और परम धड़ी मान लिया, सतगुरु समझकर उन पर विश्वास कर लिया, उन्हें जो वचन कहे धार लिए, सिरोधार्य कर लिए। वो दुरुपयोग किया उन्होंने। अभी तक मूर्ख बना रहे हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं, श्रद्धालु उनके पीछे लगे हुए हैं। अब आप जी को ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए फिर से आपने उसी स्थिति पाना पड़ेगा, क्योंकि काल ये चाहता है कि ये भगवान से दूर हो, किसी तरह हो। जैसे पूरा चीन नास्तिक बनवा दिया और रूस नास्तिक हो गया, क्योंकि जैसे महात्मा बुद्ध थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी था, स्वर्ग से सीधा आया था, राजा का लड़का था। जो व्यक्ति स्वर्ग से आया है तो यहाँ के सुख उसको कुछ नहीं लगते, उसका मन नहीं लगा, पिछले संस्कारों ने अंगड़ाई ली, वो घर त्याग कर चला गया, मनमुखी साधना शुरू कर दी, हठ योग किया, मरने को हो गया। गया के अंदर एक माई ने उसका मुंह का दूध चावल लगाए, जब वो धीरे धीरे होश में आया, कुछ फिर आहार करने लगा, तब उसने कहा था, स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तक भगवान नहीं मिल सकता। फिर उसके पिछले संस्कार थे कुछ, उसके कारण उसके वचन में शक्ति थी, लाखों लोग अनुयायी हो गए, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। जैसे पूरा चीन महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उसके साथ धार्मिकता से लगे थे, ना कि राजनीति से। अब आगे चल के महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए साधनों से, वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से कोई लाभ हुआ नहीं, वो नास्तिक होने थे, क्यों, भगवान है ही नहीं फिर। तो ये यही चाहता है कि जैसे ही ये लाखों करोड़ों व्यक्ति नकली गुरुओं के पास पहुंच गए, अच्छी आत्माएं श्रद्धा से बैठे हैं और सोचते हैं मोक्ष होगा, अब उनको इस ज्ञान का पता चलेगा, परमात्मा के सच्चे ज्ञान का, तो वहां से भागेंगे वह। ऐसा कोई पागल नहीं आज के दिन, ऐसा बावला नहीं है कि उन मूर्खों के फिर भी चिपका रहेगा, और फिर भी चिपका रहेगा तो है उल्लू पड़ा रहेगा वहां पर। तो यहां जब आएंगे वो व्यक्ति, क्योंकि वो ज्ञान तक ज्ञान सुन रखा उन्होंने, और वो 20-20 वर्ष से ठोक रखा अंदर। अब वो धीरे धीरे जब ये ज्ञान यहाँ से शुरू होगा, तो वो उनके मन में वो खुरापात विद्यमान होंगे जो पहले अज्ञान सुन रखा। वहां तो वो ब्लाइंड फेथ कर रहे थे, अब यहां ब्लाइंड फेथ हो नहीं सकता, क्योंकि वो दूध के जले हुए हैं। अब छाछ को भी फूकेंगे तो उनको टाइम लगेगा सेट होने में। इतनी और उनका दुर्भाग्य है कि वहां से लोगों के फंस गए जिनका ज्ञान भर दिया आपके अंदर। लेकिन अंत में फिर आपने जब ये ज्ञान और ये प्रमाण सामने आएंगे, फिर आपने पुनः फिर ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा इस दास के ऊपर। और जब आपके हृदय की अग्रम मग्रम खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तब भक्ति शुरू होगी। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, साधक बनेगा। नहीं तो कभी कुछ इधर ध्यान जा रहा है, कभी वो सच्चा होगा, वो झूठा होगा, वो कैसे होगा। इनसे हट ले गिर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा जब तेरी साधना प्रारंभ होगी। तो दास का प्रयत्न है कि आपके सारे ये संशय नाश करूं और तत्व ज्ञान से आपको पुनः फीड करूं, भरूं,
और फिर आपके अंदर एक आस्था भगवान पूर्ण परमात्मा की इतनी दृढ़ हो जाए कि आप फिर डगमग ना हो। और इसके बिना आप इस मार्ग पर चल नहीं सकते, क्योंकि काल का दाव है, पल पल पर वो छल करता है। उसका तो उद्देश्य यही है कि पुण्यात्मा भक्तिहीन हो जाए, नास्तिक हो जाए, विशेषकर कलयुग में। कलयुग में क्यों? क्योंकि परमात्मा से इसने वचन ले लिए थे कबीर भगवान से, इस काल भगवान ने, कि प्रभु 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु जावे। ऐसा हर वचन मोहे दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। कि चौथे युग में कितने जीव ले जाना। लेकिन चौथे युग में ये भी प्रार्थना की थी इस काल ने कि हे प्रभु, जो आपके ज्ञान को स्वीकार कर ले वो आपका, और आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे तो उसके साथ जबरदस्ती ना करना, वो मेरा। परमात्मा ने कहा ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, क्योंकि भगवान के ज्ञान को सुनकर ही हम इनसे चिपक सकते हैं। नहीं तो काल का जो जाल है उसमें साधना भी कर रहे हैं, सारी बकवाद भी कर रहे हैं, तो ठीक है, वो भक्ति है नहीं वहां पर। कहते हैं साध सोए जो सीधा चाले, भगत वही होता है साध माने साधक, जो सब बुराइयों से बच गए और यहाँ की सतिथि से परिचित होकर के सही सीधा चले, मर्यादा में रहे, बुराइयों से बच कर चले। संसार के जो चोज हैं, इन चोचलों से बच्चे, नाचना गाना फंड करना डीजे बजाना, ये कोई एक भक्तों के लक्षण है। फिर उनको डर नहीं भगवान का, तो ये काल चाहता है कि ये भक्ति ना करें, नास्तिक हो जा, और ये नाचना गाना डीजे बजाना, ब्याह के ऊपर इतना खड़दू उतार दे। 2 बच्चों का संस्कार जोड़ना, 4 आदमी बैठ के ये कहना भी हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करते हैं, ब्याह हो गया, इसका आगे कितना फंड कर लो बता। शादी बच्चों की वचन से हो गया, वचन से पराये होते हैं, वचन से सारी सृष्टि रची हुई है, वचन के ऊपर रहे आदमी खरा तो उसको हर तरह से सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और फिर नाचना और गाना और फलाना करना, इतने दान दे दिए, वो तो अपने सिर पर बाहर रखना है, गधा बनना उसका। किसी के पैसे पास्ता रख के कभी सुखी नहीं हो सकता प्राणी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हम ये विष खा ही रहे थे। अब पता लग जाएगा कि ये तो बहुत भयंकर काम है। कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कौन बिराने बाहर न डोवे। फिर जैसे कल आपको कथा सुनाई थी, एक साधु संत बन रहा था, नकली भगत ने उसको प्रार्थना किया भक्ति कर लो हमें सेवा मिल जाएगी संत की, वो उसके चौबारे में रहने लग गया। भगत सेवा करता, वो खा कर सो जाता, कुआड़ बंद करके महात्मा साधना करता है। फिर वो मृत्यु के उपरांत उसके ही घर पर बैल बना और बैलगाड़ी में जोड़ कर उसके खाए हुए के पूरे कर रहा था। जब परमात्मा गरीबदास जी को उस पर दया आ गई नकली पे, तब उसको बताया भाई तूने भक्ति करी नहीं और इसका अन्न खाया, ये पूरा करना पड़ेगा तुझे। लठ खा के कर ले चाहे राजी खुशी कर ले, पूरा करना पड़ेगा। फिर वो चल पड़ा अपना सीधा होके। तो कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से दहेज लेते हो, वो आपके ऊपर भार बन गया और उसका फिर पूरा आपने देना पड़ेगा। किसी का बैल बनोगे, किसी की भैंस बनोगे, किसी का खच्चर बनोगे, वो पूरा करना पड़ेगा। फिर क्यों सिर में दर्द करे। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे विष का कोई कण पड़ा हो किता है और आपको पता है यू कण है और विष का है, हाथ भी ना लाओ, एक किसी और वस्तु से पकड़ के किरा कित फेंक काओगे। तो ऐसे जो आप ये क्रियाएं कर रहे हो, रिश्वत ले रहे हो या किसी से दहेज ले रहे हो या किसी की हेराफेरी कर रहे हो हैं या कोई ब्याज ले रहे हो, कहते हैं ये जहर खा रहे हो आप। तो गिलास के गिलास पी रहे हो और एक किरका भी जहर का खाना नहीं गवारा होगा।
तो कहने का भाव यह है कि हम अज्ञानता के वश ये नालायकी कर रहे हैं, और जब पता लग जाएगा इतनी भयंकर मार पड़ेगी इसकी, तो जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते कौन खाओ फिर जहर ने, पता लग गया था। तो बिना ज्ञान के दुख पा रहे हम यहाँ पर, और भगवान देगा जो पूरा पट्टेगा किसी के दूसरे के धन से चोरी से। आज तक कोई सेठ नहीं हुआ। अब जो प्रसंग चल रहा है हम वहीं आते हैं कि जो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करते हैं, उनको कोई उपलब्धि आध्यात्मिक मार्ग की नहीं होती। परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ें, डूंगर कहते हैं ऊंची सी पहाड़ी पाल टीले पर जहां से दूर से दिखाई दे। डंब करें डूंगर चढ़ें, अंतर झीनी झूल, और जग जाने ये बंदगी करें ये बो है सूल बबूल। आम जनता तेनों सोचा बड़ा साधक साधना कर रहा है, देखो सुबह से लेकर शाम तक अपना तप करता है। तो परमात्मा अपने उस आध्यात्मिक मार्ग में बताते हैं कि जनता जाने ये भक्ति करे यो बो है सूल बबूल। ये तो दम्भ कर रहा है, ऊपर बैठ कर ढोंग कर रहा है, दिखा रहा है आपको। परमात्मा के पाने की भक्ति जो है बहुत सिंपल है, और उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आना पड़ा। इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए जैसे कल रात का सारा ही सत्संग इस उद्देश्य पर था कि परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा क्या करता है। तो उस परमात्मा के विषय में आपने पवित्र वेदों में, पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान शरीफ में ये देखा कि वो भगवान मनुष्य सदृश है, मनुष्य जैसा है, लेकिन उसके शरीर का तेज बहुत अधिक है, और वो ऊपर रहता सतलोक में तख्त पर विराजमान है, और वहाँ से गति करके सतलोक से धूलोक से उस तीसरे मुक्ति धाम से गति करके वहाँ से प्रस्थान करके चल के आता है। और यहाँ वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, और अच्छी आत्माओं को मिलकर वो अपना तत्व ज्ञान आप ही बताता है। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव ने जो लीला की वो 600 वर्ष पहले की थी, वो उनके जीवनी के अंदर भगवान की लीलाओं में लिपिबद्ध है, वो लिखी हुई है। और आज वेद हमने देखे, इससे पहले वेदों को कोई समझ नहीं सका। उन वेदों में यही लिखा कि वो परमात्मा 3 स्थिति के शरीर से 3 प्रकार की अपनी वेशभूषा से, शरीर की वेशभूषा, यह शरीर भी हमारा एक वेशभूषा है अपने, और नीचे ओरिजिनल शरीर अलग होता है हमारा सभी का, उसके ऊपर तो 3 प्रकार के शरीरों धारण करता है, और उनसे हम सबका धारण पोषण यानी सबकी संभाल करता है। एक रूप में मनुष्य दृश्य शरीर है परमात्मा का, सतलोक में और ऊपर के लोकों में अलग अलग रूपों में विराजमान है। तो सतलोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा का प्रकाश उनसे अधिक है एक रोमकूप का। इतना तेजों में शरीर है, लेकिन गर्मी नहीं है। और फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब आता है, वो प्रत्येक युग में एक लीला करता है। नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट होता है, और बाहर जंगल में, नगरी से बाहर वन में एक तालाब के ऊपर, जहाँ किसी दरिया से कोई लहरों के माध्यम से ऐसा कोई जल भरा हो, उस सरोवर के अंदर प्रकट होता है कमल के फूल पर। और ये सब कार्य परमात्मा अपना निर्धारित उद्देश्य लेकर आता है, उसे आधार से करता है। फिर उसको कोई अच्छी आत्माएं उठा कर ले जाती हैं जो पिछले संस्कारी होते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है। आपको दिखाएंगे, धीरे धीरे सारा परिचय कराएंगे। और उसको फिर वो धीरे धीरे जो बड़ा होने लगता है, छोटी ही आयु में परमात्मा अपना जो उद्देश्य लेकर आता है, वो तत्व ज्ञान को प्रचार करना शुरू कर देता है। और उस परमात्मा के ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान मंडलेश्वर
सब फिट्टे मुंह हो जाते हैं, उनको जवाब नहीं आता है। तो इस प्रकार परमात्मा दूसरी प्रकार की जो शरीर से लीला करता है वो शिशु रूप धारण करके आता है और ऐसे ही जनसाधारण की तरह कार्य करता है, अपना निर्वाह अपने हाथों से करता है और वो पूर्ण परमात्मा भी होता है और एक भक्त के भी लक्षण उसी में पूरे होते हैं और एक तत्वदर्शी संत भी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट वही होता है और एक अच्छे नागरिक का रोल भी वही करके दिखाता है। हमारे को एक एग्जाम्पल कोड करते हैं भगवान कि इस लोक में आप जी ने परमात्मा पाने के लिए ही प्रयत्न करना है। यहाँ की अन्य वस्तुओं की तुम इच्छा करते हो तो अभी आप बालक हो, खिलौने मांग रहे हो और ये खिलौने टूट जाते हैं फिर रोते हो। तुमने क्या चीज मांगनी चाहिए यहां से? साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जावे। कि हे परमात्मा इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं फुलफिल हों, इतना दीजिए दाता और हम भी भूखे ना सोएं और कोई अतिथि आ जावे वो भी भूखा ना रहे। इसे अधिक नहीं चाहिए। परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गना तो 4.25, कह कबीर अधिका गहे ताको नहीं विचार। अपने 3.5 हाथ का ये शरीर होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपने 3.5 हाथ यानी इस कोनी से लेकर और यहाँ तक का ये हाथ कहलाता है इतना, और इसको आप 3.5 नाप के किसी रस्सी से अपने नाप के देखना पूरा पाओगा। तो कहते हैं घर तक 3.5 हाथ यानी आप उसमें आराम से लेट जाओ, पूरा पूरा हो जाए। और गणा तक 4.25 यानी और गणा कर 1 फुट फालतू कर ले, और इससे ज्यादा की डिमांड है तो व्यर्थ की बकवाद है वो। अब इससे आप समझ लेना, कहने का भाव इन्होंने है कि तड़के अपने घरान फोड़ कर एक इतना बना बैठ जाओ। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि एक चारपाई पर सोना है और वो 3 बाई 6 फुट में आ लेगी। एक कमरे में आपका काम चल सके खूब, गना कर 2 बना लो, इससे अधिक कोशिश ना करना। वो परमात्मा दे तो अच्छी बात है, 2 बन जा 3 बन जा बस, इससे ज्यादा का प्रयत्न ना करना। यानी जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो अलग बात है, कोई ठीक भी बन रही है तो बनी अच्छी बात है, लेकिन भक्ति उद्देश्य मूड रखे। और जिनके पास पूर्व जन्म की कोई ऐसी पुण्य नहीं है और वो झोंपड़ी में भी रह रहे हैं तो परमात्मा कहते हैं भक्ति ही करनी है। उस 4 कमरे वाली कोठी में भी भक्ति करेगा तो उसका उद्धार है, नहीं तो वह कोठी साथ नहीं दे, ना वह चाल साथ। और एक झोपड़ी में प्राणी रह रहा है और वो भी भक्ति कर रहा है तो दोनों को एक सी उपलब्धि है। और झोपड़ी वाला इससे चक्कर में रहा मैं भी कोठी बनाऊं मन्नू कर लूं तो ये व्यर्थ प्रयत्न है। इनसे अपना मन हटाना। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा, जैसे कल सत्संग के अंदर आपने सुना था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, वो 3 सतिथि में उसका शरीर है। तो दूसरी सतिथि में वो हमारी कैसे देखभाल करते हैं, कैसे धारण पोषण करते हैं। वो एक बालक रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर एक अच्छे नागरिक की तरह एक जीवन जी कर दिखाते हैं। परमात्मा कबीर जी जुलाहे का कार्य करते थे, दानक का कपड़ा बुनते थे, लोगों का सूत आता था, उस सूत को से कपड़ा बनाकर उससे जो मेहनताना प्राप्त होता था उसको ग्रहण करते थे। और उससे भी कोई बच जाता था, घर में भोजन से पैसा बच जाता था, उसको फिर भंडारे पर धर्म पुण्य पर लगा दिया करते थे। परमात्मा के घर में 2 उनके पुत्र पुत्री मुंह बोले थे, 2 बच्चे मुर्दे जीवित किए थे किसी सरकमस्टांस में, किसी
के जो हठ योग को सेट करने के लिए, परमात्मा की महिमा को प्रकट करने के लिए एक बालिका थी 13 वर्ष की, एक शेख तकी नाम के पीर की कब्र में दबा रखी थी। उस पीर ने बहुत ज़्यादा परमात्मा के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया था। राजा सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी से बहुत प्रभावित हो गए थे, क्योंकि उनको जलन का रोग था, जो कबीर परमेश्वर जी की कृपा से वो स्वस्थ हो गया था और कोई भी ट्रीटमेंट उसका काम करना बंद कर गया था। वो तो मृत्यु के दिन गिने था। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गया था। उसके बाद वो बहुत आदर करता था कबीर परमेश्वर का। इस कारण से वो उनका धार्मिक गुरु शेख तकी कबीर जी से ईर्ष्या करने लगा, उनको नीचा दिखाने की प्रयत्न में रहने लगा, उसकी टाह में रहने लगा कि किस प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा का इससे मन हटे, इसकी आस्था कम हो। इस उद्देश्य से उसने कहा था कि मैं कबीर को जब जानूं ये कोई शक्ति युक्त है, मेरी बेटी ने जीवित करके दिखा दे जो कब्र में दबा रखी है। हजारों व्यक्ति इकट्ठे हो गए, दिन रख दिया, तीसरा दिन कब्र फुड़वा दी और कबीर परमेश्वर ने वह बेटी जीवित कर दी। उस लड़की को अपने पूर्व जन्मों की चेतना आ गई कि मैं परमात्मा को छोड़कर बीच में चली गई थी, जिस कारण से मुझे बहुत दुख उठाने पड़े। वो अपने शरीर के पिता को छोड़कर अपने परम पिता के साथ कबीर जी के साथ चली गई कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तेरा मेरा हिसाब हो लिया था शेख तकी, मैं मर चुकी थी, तेरा मेरा संस्कार शेष नहीं है। तो वो लड़की 12-13 वर्ष की थी, वो परमात्मा ने अपनी बेटी की तरह रखी। ऐसे एक लड़का था, उसको अंतिम संस्कार करके जल में प्रवाह कर दिया गया था। उसी शेख तकी ने राजा सिकंदर लोधी के नाक में दम कर दिया कि मुझे कोई ऐसा मुर्दा जीवित करके दिखा दे तो मानूं कबीर को, नहीं तो मैं मुसलमानों को भड़का दूंगा, तेरे राज का नाश करवा दूंगा। तब इस शर्त पे परमात्मा ने उस मुर्दे लड़के को जीवित किया था। वो भी 10-12 वर्ष का लड़का था। उसके बाद वो लड़का भी परमात्मा के साथ पुत्र रूप में रहता था। तो इस प्रकार एक पुत्री एक पुत्र थे जो अपने वचन से जीवित किए हुए बालक थे।